नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज बात हम कर रहे हैं कि किस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है। आज देश देख रहा है कि कैसे मजहब के नाम पर नफरत की खेती की जा रही है। मौलाना साजिद रशीदी ने वो लक्ष्मण रेखा लांघ दी है जिसे बर्दाश्त करना अब नामुमकिन है। हिंदू संगठनों को आतंकवादी कहना, क्या ये सही था? और क्या ये बयान सिर्फ एक इत्तेफाक है कि या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? सवाल ये भी है। रशीदी साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये वो देश है जहां पर वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, लेकिन साजिद रशीदी की जुबान से निकला एक एक शब्द समाज में जहर घोलने का काम करता है, ऐसे उन पर आरोप लगते हैं। उन पर यह भी आरोप लगते हैं कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हुए संगठनों की वो तुलना आतंकवादियों से कर देते हैं। और ये भी सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि क्या आपको अंदाजा भी है कि ये बातें कितना ज्यादा आग में घी डालने का काम करती हैं? और ये साजिद रशीदी जो बातें करते हैं वो क्या सिर्फ हेडलाइंस में आने के लिए करते हैं? उन्हें अपने देश की शांति को दांव पर लगाना क्या अच्छा लगता है? आज सवाल सीधा है कि क्या साजिद रशीदी खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बहुसंख्यक समाज को गाली देने का लाइसेंस किसी को भी मिल गया है? लेकिन उन्होंने ऐसी टिप्पणी की क्यों? उनसे हम ये सवाल जरूर से पूछेंगे। आखिरकार ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि उन्हें इस तरीके की टिप्पणी करनी होती है? और टिप्पणी एक बार हो तो समझ में भी आता है कि एक मुद्दे पर जिसे देश ने भी नहीं स्वीकारा, उस मुद्दे पर उनकी तरफ से टिप्पणी कर दी गई, वो हम स्वीकार भी कर लें। लेकिन वो हर मुद्दे पर कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं जो कि विवाद खड़े कर जाते हैं। वंदे मातरम पर दिया गया उनका बयान हो, भारत माता की जय पर दिया गया उनका बयान हो, कई ऐसे बयान है और कई ऐसे विवाद है जो उनके नाम के साथ जुड़ते हैं। वो सारे विवाद और वो सारे जवाब आज हम मौलाना साजिद रशीदी की जबानी ही आपको सुनाएंगे। अब इसी पे करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले आ रही प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। मौलाना की कट्टर जुबान, हिंदुओं पर विवादित बयान। ये जो आतंकवादी गुट है, मैं तो आतंकवादी गुट कहता हूं इनको। बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, ये सब आतंकवादी दल है। ये देश में दहशत फैलाना चाहते हैं। हिंदू संगठनों को बताया आतंकवादी गुट, भाईचारे महफूज। भाईजान की कैसी भाषा, आतंकवाद की गड़ी परिभाषा। भारत में जिहादी तंत्र, सनातन के खिलाफ षड्यंत्र। मौलाना के नफरती जुबान पर गदर। तो मौलाना साजिद रशीदी एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। उसका वजह है उनका वो बयान जिसमें वो कुछ संगठनों की तुलना सीधे सीधे आतंकवादी ग्रुप से कर देते हैं। अब आतंकवादी ग्रुप तो निहत्थे लोगों को मारते हैं, उनकी जान लेते हैं, देश में उन्माद फैलाने का काम करते हैं, लेकिन क्या यही इन संगठनों की तरफ से भी हो रहा है जिस पर मौलाना साजिद रशीदी ने ये बयान दिया है? उनसे हम पूछेंगे भी, लेकिन क्या मायने हैं इसके वो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको मौलाना साजिद रशीदी के बयान के मायनों को समझना भी चाहिए। उन पर यह आरोप है कि समाज को दो धड़ों में बांटने की साजिश वो करते हैं, मुस्लिम समाज में असुरक्षा का भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करने का षड्यंत्र भी वो रचते हैं। हिंदू संगठनों को मिलने वाली सामाजिक मान्यता को चुनौती वो हमेशा देते रहते हैं। अब सवाल यह है कि सनातन के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन क्यों जिहादियों के निशाने पर आ जाते हैं और क्यों इस तरीके की बातें होने लगती हैं? तो इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं बताती हूँ आपको। महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म रक्षा परिषद के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर एच एस रावत, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल तालान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। कृष्ण शर्मा जी भी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद है। मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष AIIA के, जो खुद मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मौलाना नसीम उल हक, सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी, मौलाना साजिद रशीदी क्यों इस तरीके के बार बार बयान आपको देने पड़ जाते हैं कि आप पर ये आरोप लगने लगते हैं कि आप समाज को दो धड़ों में बांटने का काम करते हैं? देखिए, एक चीज को समझने की जरूरत है। आतंकवाद कहते हैं दहशतगर्दी को, दहशत फैलाने को। और जिन लोगों को आप सनातनी कहते हैं, ये सनातन का काम करने वाला गुट कहते हैं,
क्या सनातन ये कहता है मैंने चारों वेदों को पढ़ा है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने रामायण पढ़ी है, मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये कहा जाए कि मुसलमानों से घृणा करो, दाढ़ी टोपी वालों को पकड़ के मारो, गाय के नाम पर लोगों की मॉब लिंचिंग कर दो। ये मैंने तो कहीं हिंदू धर्म की किताबों में पढ़ा नहीं है कहीं भी। और ये जो गुट है जिनको आप सनातनी गुट कह रहे हो, ये सारा काम यही कर रहे हैं। आपने देखा 25 दिसंबर में जिस तरह से ईसाइयों पर हमले किए इन्होंने, उनके चर्चों में घुसकर गलत था। उनकी माँ बहनों के साथ जो अभद्रता की है, गलत क्या था। ये सनातन का काम है? नहीं, ये गलत सनातन था। का काम नहीं है। ये सनातन का काम नहीं है। किसी भी मुसलमान को दाढ़ी टोपी वाले को पकड़ के ये कह देना कि भाई तेरा यहाँ क्या काम है, सब्जी वाले से ये पूछना कि तेरा आधार कार्ड कहाँ है, तेरा आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, तू यहाँ क्यों आता है, यहाँ तुझे नहीं आना, दोबारा आएगा तो पिटेगा। या सड़कों पर ये लिख देना कि मुसलमानों को इस सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है, वो टैक्स नहीं देते। क्या इसको सनातनी परंपरा कहते हो आप? अगर ये सनातनी परंपरा है तो मुझे अफसोस है, डॉक्टर एच.एस. रावत मेरे भाई बैठे हुए हैं यहाँ, अगर सनातन में ऐसा ही कहीं लिखा हुआ है तो मुझे तो कहीं मिला नहीं। ये मुझे बता दे कौन सी किताब में लिखा है धर्म की कि भाई ये मुसलमानों से इतनी घृणा करो, इतनी घृणा करो कि वो सड़क पर चलने के काबिल भी ना रहे। उनको कह दो कि तुम्हें सड़क पर चलने का भी अधिकार नहीं है, या उनसे कहो तुम्हें रेडी पटरी लगाने का अधिकार नहीं है, या उनसे कहो कि तुम्हें मीट मछली बेचने का अधिकार नहीं है, या उनसे कहो कि भाई तुम जो है कहीं भी नहीं जा सकते, किसी भी माहौल में नहीं आ सकते। ये सारी चीजें जो हो रही हैं देश में, मैंने इसीलिए कहा कि ये आतंकवादी गुट हैं, ये दहशत फैलाना चाहते हैं। खुले मंचों से जब आह्वान होता है कि मुसलमानों से लेन देन ना करो, मुसलमानों से कारोबार ना करो, उनको दुकान किराए पर ना दो, उनको मकान किराए पर ना दो, ये आतंकवादी हैं, मलेच्छ हैं, विधर्मी हैं, ये जब सारे आह्वान होते हैं मंचों से, तो क्या आप इसको सनातन का काम समझते हैं? मैं तो नहीं इसको सनातन का काम समझता। मैंने तो सनातन को बड़े करीब से पढ़ा है, मैंने बताया कि मौलाना वेदों को साजिद पढ़ा है, मुझे रशीदी जी, कहीं इस तरह की परंपरा नहीं मिली। मौलाना साजिद रशीदी जी, मुझे लगता है कि इस डिबेट में बैठे हुए तमाम लोग इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते कि किसी रोड पर ये लिख दिया गया है कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है। लेकिन जब सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है तो ऐसा कोई भी नियम किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आतंकवादी ग्रुप से इन लोगों की तुलना की जा सकती है? आतंकवादी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी ग्रुप को सिर्फ इसलिए आतंकवादी कह दे आप क्योंकि वो आपके हिसाब से या समाज के हिसाब से ठीक नहीं बैठते हैं, उन्हें उपद्रवी भी कहा जा सकता है, उन्हें कुछ और भी कहा जा सकता है, आतंकवादी कह देना क्या सही था? नहीं, आपने ये तो समझा नहीं, या आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं, या समझकर जानबूझकर इस तरह का सवाल। मैंने कहा कि आतंकवादी का मतलब होता है दहशत फैलाना। ये भी दहशत फैला रहे हैं, तो इनमें और उनमें क्या फर्क है? दोनों एक ही काम कर रहे हैं ना। ये भी दहशत फैला रहे हैं समाज के अंदर, ये भी हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाकर दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए आतंकवादी में उनमें क्या क्या फर्क है? आतंकवादी जब कहीं हमला करता है, बम फोड़ता है, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि यहां दहशत फैले, लोगों में खौफ का माहौल हो और मेरा उल्लू सीधा हो। ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। तो इसमें मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा गलत कह दिया? ठीक है मौलाना साजिद रशीदी, आपके हिसाब से आपने गलत नहीं कहा, आप अपनी बात पर बिल्कुल अड़िग हैं, कोई बात नहीं। आज से मैं आपके कुछ और बयानों का भी जिक्र करूंगी। मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए, एक एक करके मैं पहले उनका रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए जगह जगह पर यह लिखा जाना कि ये सड़क का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ दुकान नहीं लगा सकते, यहाँ नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदेगा, ये करने वाले लोग सनातनी तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ उपद्रवी ही हो सकते हैं। तो इन लोगों के पक्ष में क्या आप खड़े हैं? देखिए मीनाक्षी जी, हमेशा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अभी रमजान का महीना हो रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगर पिछले कुछ 8-10 साल पहले की स्थिति देखें, उस समय रशीदी साहब हमारे साथ डिबेट करते थे, हजारों डिबेट कर चुके हैं। पहले देवबंद से एक फतवा जारी होता था कि रमजान का महीना है, काफिरों की दुकान से और कोई भी सामान नहीं खरीदना, क्योंकि ये अपनी दुकानों पर धूपबत्ती, अगरबत्ती और गाय का छिड़काव करते हैं, गौमूत्र का। इसलिए आपका फतवा दिखाओ, रमजान का महीना है, वो दिखाओ जाएगा। तो इस वजह से जब फतवा जारी होता था और वो वेबसाइट पे डाला जाता था, कहाँ है वो फतवा दिखाओ? होती थी तो नहीं, आप वेबसाइट खोल के देख लेना रशीदी साहब, वेबसाइट है देवबंद की, वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा आपको। फिर दूसरी चीज, इन्होंने कहा सड़क बंद। देखिए क्या होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सहारनपुर की स्थिति इतनी खराब कर दी है मुसलमानों ने कि वहां पर कोई हिंदू अगर मुसलमान क्षेत्र से अपनी बारात लेके जाए तो बारात को वापस कर देते हैं।
वहां मारपीट करते हैं कि नहीं इधर से बारात नहीं निकलेगी। जब आप हिंदू की बारात एक सड़क से नहीं निकलने देते तो उसको वापस कर देते हैं। और ये मुसलमान जो लड़के हैं, उपद्रवी ये जो भी लड़के झूठ है, हैं, वो वहां लड़कियों को सरासर छेड़ते झूठ हैं। है। अगर लड़कियों को छेड़ेंगे तो वहां पर इनका स्वागत तो किया नहीं जाएगा कि गले में माला डाल करके आ जाओ लड़कियों को छेड़ो, तो वहां लिखना पड़ेगा। और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो सड़क को कहीं ना कहीं गेट लगा करके उसको रोकना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। ऐसा दिल्ली के अंदर हो रखा है कि बहुत सारे शरारती मुसलमान जो लड़के हैं, आवारा किस्म के होते हैं, वो हिंदू कॉलोनी में घुसते हैं, बाइक लेते हैं और छेड़ाखानी करते हैं, सीटी बजाते हैं, इसलिए उनमें गेट लगा दिए गए। यहाँ तो लिखने की बात कर रहे हैं आप, हमने तो गेट लगवा रखे हैं कि जिससे कोई चोरी चकारी ना करे, वहां छिनरई ना करे और छेड़खान ना करे। और अगर रशीदी साहब इससे मना करते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि रोजे चल रहे हैं कि कहां गेट नहीं लगे साजिद हुए। रशीदी जी, दिल्ली आप के भी अंदर 30 गेट सेकंड लगे का हुए वक्त लीजिएगा, फिर दूसरे और मेहमानों का रुख करूं मैं। रावत भाई कितने अच्छे इंसान हो आप, और जब जहर उगलने पे आते हो तो कितने बुरे लगते हो। आपकी और जबान और आप आपका कितने दिल अच्छे साथ हो। नहीं दे रहा है। नहीं, आप भी सुनो तो बड़े सुनो अच्छे सुनो हो। सुनो आप भी मेरी तो बात अच्छे हो, सुनो। फिर जहर क्यों करते हो आपकी आप? जबान और आपका दिल साथ नहीं दे रहा है, आपको बोलनी नहीं पड़ नहीं, रही है ये बातें। मैं आपका यही दिल कह नहीं रहा कह हूँ रहा है कि इन बातों को आप भी बोलने तो के लिए। बहुत अच्छे हो, अरे फिर सुनो आप क्यों मेरे बोलते भाई, हो ऐसा? सुनो मेरे भाई, सुनो सुनो। ना तो कभी दारुल उलूम देवबंद से ऐसा कोई फतवा निकला कि काफिरों की दुकान से सामान ना लो, कभी ऐसा कोई फतवा नहीं निकला। अगर आप दिखा दो तो मैं टीवी पे बैठना छोड़ दूंगा, नंबर तो एक। मुझे कहां से दूसरी पता बात, चला? कभी मुझे कहां ऐसा से नहीं पता हुआ। चला ये बताओ। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, बात सुनो। रशीदी जो साहब आपने सुनिए बोली सुनिए, मैंने सुनी, अब सुनो। मुझे कहां से पता चला? कभी मैंने ऐसा टीवी पे नहीं डिबेट हुआ। की होंगी, टीवी पे अरे डिबेट की सुनो, होंगी, तभी तो मुझे पता चला ना। अरे अब सुनो मैं ना भाई, मुझे कहां से सुनो पता चला बताइए? सुनो। गलत गलत कोड जी कर रहे हैं आप, सुनो। जी अब जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू भाई की कोई बारात जा रही हो और मुसलमान ने वापस कर दी हो, कभी नहीं ऐसा हुआ। ये भी सरासर झूठ है आपका। दूसरी बात, रही सहारनपुर के बात अंदर बड़ा कॉलोनियों पर गेट हंगामा हुआ लगाने था। की। सहारनपुर में तो बड़ा अरे हंगामा सुनो हुआ मेरे था भाई, और उस पर बिला डिबेटें वजह हुई बीच में 10 दिन बोलते तक हो। लगातार। आप पता नहीं कहां की नहीं बात कर नहीं, रहे गलत, हैं। बिल्कुल सहारनपुर में गलत, इतना बड़ा गलत हंगामा बिल्कुल। हुआ कि उस लड़के को उस वो घोड़े से आपसी उतार रंजिश, दिया और वापस वो कर कोई दिया। आपसी रंजिश रही होगी, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं होता ऐसा। आपसी रंजिश रही होगी, कुछ हो गया होगा, मैं मानता हूं कि चलो हो गया होगा, लेकिन आपसी रंजिश में हुआ होगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं हुआ होगा। दूसरी बात, ये जो कॉलोनियों के गेट लगते हैं ये मुसलमान की वजह से नहीं लगते, ये तो बिल्डर लगाते हैं। जो पोश कॉलोनियां होती हैं उनमें सब में गेट होते हैं, ये मुसलमानों की वजह से थोड़े लगते हैं कि मुसलमान ये चोरी चोरी चकारी की करता है वजह तो से गेट लगते लगा हैं दिए। ना, कितनी भद्दी कार बात आप बोल चोरी रहे की हैं वजह से मुसलमानों के लगते हैं लिए। ना। मुसलमान क्या कार चोरी चोरी करने की के लिए वजह से रहते लगे हैं? हैं। और कार कहां शर्म की जाती है बात चोरी है, होके? हिंदू क्या मेवात चोरी में, नहीं करता? नूह में, सारे की हिंदू चोरी सारी नहीं कारें करता? वहीं डॉक्टर मिलती एच हैं। एस रावत जी, जो सारे आपने नहीं, दारुल हिंदू उलूम चोरी नहीं करता। देवबंद के एक फतवे का जिक्र किया था, फैक्ट चेक में उसे गलत पाया गया था 2020 में। इस तरीके से कुछ चीजें वायरल हो जाती हैं फैक्ट चेक में, लेकिन वो पूरी तरीके से गलत था। देवबंद की तरफ से ऐसा कोई फतवा जारी नहीं किया गया था। आप फाजिल अहमद जी जरा ये बताइएगा कि क्या ये पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से ये भविष्य में चीजें देखने को मिलती है, जैसा बार बार ये कहा जाता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है? देखिए मीनाक्षी जी, रशीदी साहब ने जो बात कही ये बिल्कुल 100% सही है। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या इन लोगों ने गोलबंद तरीके से कर दी। वो तो हिंदू भी था और हमारे देश का सिपाही था, वर्दी थी उसके ऊपर, देश की सुरक्षा करना, हमारे भारत माता का लाल जिसको ये लोग बोलते हैं, भारत माता का लाल था। उसकी हत्या इन्होंने गोलबंद तरीके से कर दी। और हत्यारों की जमानत जब हुई तो उसको भाजपा के लोग जाके जेल में माला पहना रहे थे हत्यारों को। और रहा सवाल मुसलमानों का, नाम तो 1400 साल से है, इसके पहले तो मुसलमान नहीं थे। सनातन धर्म तो चलता है अपने शास्त्रों के हिसाब से। मनुस्मृति में कहा गया है कि दलितों को, अछूतों को आज भी ये लोग बारात नहीं निकलने देते हैं घोड़े पर चढ़ के। उसके अपने दरवाजे से बारात नहीं जाते, पैर में चप्पल पहन के नहीं जा सकते, रावत साहब के दरवाजे से कोई दलित नहीं जा सकता। अरे उस समय इनके शास्त्रों में लिखा है, उसी शास्त्र को मान करके ये अपना धर्म चलाते हैं। मनुस्मृति में आप उनके खुद की औरतों के बारे में क्या लिखा है? सारे दलित गिरने का गुड़ बनाते हैं, सारे दलित पानी लेके आते हैं, सारे दलित सब्जी बनाते हैं, सब्जी छीलते हैं। कौन से जमाने की बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो फाजिल भाई, क्या बात कर रहे हो? अरे सोच समझ के बात करो। हमारे यहाँ सारे दलित गिरने का गुड़ बनाते हैं और मौलाना रशीदी साहब के यहाँ भी बनाते होंगे। क्या बात कर रहे हो? हिंदू, क्या बात मैंने नहीं पढ़ा है आज तक मनुस्मृति को, पता नहीं इन्होंने कब पढ़ लिया मनुस्मृति को। ना मेरे घर वालों ने कभी बोला मनुस्मृति पढ़ो, मुझे पता ही नहीं है मनुस्मृति में लिखा हुआ क्या है। किसी ने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं है। आप तो नास्तिक है ना, आप तो अपने धर्म को मानते ही नहीं है। आप तो रामायण सीरियल देख के रामायण जाने, आपको रामायण कभी पढ़े ही नहीं। आपने महाभारत सीरियल देख के तरीके से व्याख्या करने की शुरुआत कर देते हैं। रही बात जहर उगलने की, तो मौलाना साजिद रशीदी से ज्यादा जहर कोई नहीं उगलता है। जो उनका बयान है वो खुद में जहर है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज देखिए,
इस दलितों का इतना अगर अपमान जो है, छूतों का मुसलमानों इतना को भला अपमान करना है है, अपना, दलितों को, पिछड़ों को, देखिए, आदिवासियों मुस्लिम के स्कॉलर लोग फाजिल पैर की जूती समझते फाजिल हैं, अहमद जी, उनको सड़क सुनिए, पर चलने नहीं लेकिन देते, कोई भी उनको पढ़ाई अपने लिखाई की दरवाजे बात से नहीं गुजरने करेगा। नहीं देते। इन मौलानाओं ने मुसलमानों का भट्टा बिठा रखा है, ना वो पढ़ते हैं ना लिखते हैं। इन्होंने बस मदरसे की शिक्षा देके इस देश में सबसे डिप्राइव्ड कम्युनिटी है तो मुस्लिम है, वो क्यों है? इन मौलानाओं की वजह से। ऐसे ही बयान देंगे उनको कहीं ना कहीं का बड़े जमींदार हैं, आपके यहाँ गुड़ बनाने में, आपके यहाँ खेती करने में दलितों का सहयोग है या नहीं है? आप बता दीजिए मुझे। मूत्र विसर्जन किए, आज 2025 के अंदर ये घटना हो रही है। यादव जी की चुटिया काट ली, पर्सनल दुश्मनी की मूत्र वजह से, विसर्जन किया पर्सनल उसके रंजिश ऊपर। की वजह से ये चीजें अरे हो सकती हैं। 2025 लेकिन में देखिए, मैं भी गांव से आता हूं हम और 100 पूरे साल, 200 देश में साल इन पहले घटनाओं को क्या मैं करने देखता हूं, लेकिन कहीं भी कोई भी हिंदू किसी भी दलित को परेशान नहीं करता है। और फाजिल अहमद जी, एक मिनट राहुल जी, फाजिल अहमद जी, गाड़ी कहीं और निकल गई है, बार बार आपको पटरी पर एक तो मुझे लेकर के आना पड़ता है। मैं आपको कुछ और बयान मौलाना साजिद रशीदी मेरे साथ बैठे हुए हैं उनके बताती हूँ, और वो खुद भी बता सकते हैं अगर मैं उनके बयानों को मिस कोट कर रही हूँ। साजिद रशीदी जी ने डिंपल यादव को लेकर के कोई विवादित बयान दिया था, बहुत ज्यादा उस पर विवाद हुआ था। वंदे मातरम पर उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर वंदे मातरम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा जाता है तो ऐसे लोगों को जूतों या लाठियों से मारना चाहिए, ये आतंकवादी है। ये तो उन्हें भी आतंकवादी कह रहे थे। सोमनाथ मंदिर और गजनी को लेकर के महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को इसलिए तोड़ा क्योंकि वहां गलत काम हो रहे थे, ये मौलाना साजिद रशीदी का बयान था। राम मंदिर पर उन्होंने कहा कि जहां पर एक बार मस्जिद बन जाती है वहां कयामत तक मस्जिद रहती है। उसके बाद बांग्लादेश और हिंदुओं पर क्या कुछ बयान दिया गया था मौलाना साजिद रशीदी, आपको याद होगा कि हमें वहां के हिंदुओं की चिंता क्यों करनी चाहिए। और इसके अलावा हिंदू लड़कियों के चरित्र पर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। मौलाना साजिद रशीदी ने एक विवादित बयान दिया था कि हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों को आकर्षित करती है, जिसके बाद संत समाज ने उनके खिलाफ खासी नाराजगी भी जताई थी। मदरसा सुधारों पर देश जलाने की धमकी 2022 में उत्तराखंड में जब निजी मदरसों में ड्रेस कोड और एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का प्रस्ताव था। एनसीईआरटी की किताबों के लागू करने के प्रस्ताव पर भी आपने विरोध कर दिया। 2025 वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए वक्फ बोर्ड की समितियों में हिंदुओं का होना मुसलमानों के साथ अन्याय है, सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। हिंदू धर्मगुरुओं पर उन्होंने टिप्पणी की। एक बयान में हिंदू धर्मगुरुओं की तुलना पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कर दी। दावा किया कि 90% हिंदू आईएसआई के संपर्क में हैं। शिवलिंग और ज्ञानवापी पर उनका कहना था कि हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कि शिवलिंग का जो मजाक उड़ाया गया उनका आपने समर्थन किया। अनुपर शर्मा विवाद पर आपने उनका समर्थन किया, जो गंदी भद्दी गालियां अनुपर शर्मा को दी जा रही थी, आपने तो उनका तक समर्थन कर दिया। तो मौलाना एक मिनट मौलाना साजिद रशीदी खुद बताएंगे कि मैंने उनकी किस किस बयान को मिसकोट किया है, क्योंकि वो ऐसा बताएंगे जरूर से। लेकिन ये तमाम बयान सर मैं भी निकाल के लेकर के आई हूँ, आपके साथ पहले भी रूबरू हो रही हूँ और अभी मेरे साथ पहली बार डिबेट में बैठे हुए हैं। लेकिन ये बयान आपने चाहे एनसीईआरटी को कनेक्ट करने के दौरान दिए हो या फिर अभी पिछले दिनों, अगर मैं 2025 की बात करूं, बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़े हुए थे वहां पर आपने उन चीजों को लेकर के दिया हो। फाजिल अहमद जी, इन सभी बयानों का भी आप पूरी तरीके से साथ खड़े हैं यहाँ पर मौलाना साजिद रशीदी जी के साथ? आऊंगी मौलाना, आप ही से जवाब लूंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिएगा बस। पहला एक बार तो हो जाए सभी का जो यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उन्हीं से ले रही हूँ ना, फाजिल अहमद जी से, उसके बाद आपके पास भी आती हूँ। फाजिल जी, रशीदी साहब ने क्या कहा? रशीदी साहब तो बैठे ही हैं वहाँ। नहीं मैं उनसे पूछूंगी, मैं अपने बारे आपसे में पूछ रही हूँ कि क्या आप इन बयानों में और उनके इतना साथ क्या हम खड़े जानते हुए हैं। हैं? आप उनके साथ इन बयानों में खड़े हुए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। नहीं, आप उनके बयान को अरे आप खड़े हुए या नहीं फाजिल अहमद जी? मौलाना साजिद रशीदी बोलेंगे, उनकी वकालत नहीं। पहले उनसे तो पूछिए, उनकी वकालत नहीं, आप खड़े हैं या नहीं खड़े, हाँ या ना? क्योंकि अभी आप एक बयान पर बहुत उल्टी सीधी पटरियां बिछा रहे थे, इसलिए मैं आपको फिर से वापस लेकर के आ रही हूँ। आप बयान पर उनके साथ है या नहीं है? अरे सच बोलने में क्या है, कहाँ डरते हैं, किससे डरते हैं आप लोग? इनमें इतना जहर है मुसलमानों के प्रति, ये किसके हमको मन? पता है। अरे आप शर्म करिए तो पढ़िए जरा, ना। अरे शर्म करिए जरा, शर्म करिए फाजिल अहमद जी, शर्म करिए। मुसलमानों से नफरत है, ये सब जो आपने बरगलाहट वाली भाषा का उपयोग किया है ना, ये जाकर के अपनी तकरीर में करिएगा, मेरी डिबेट में नहीं। यहां पर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे लिए सब मेहमान है, मैं 20 बार ये बात कह चुकी हूं और मैं किसी के लिए कोई भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे वो मेरे हिंदू भाइयों के लिए हो चाहे मुसलमान भाइयों के लिए हो। आप अपनी भाषा अपने तक सीमित रखिए, मेरे तक मत आइएगा। अब कृष्ण शर्मा जी जरा मुझे ये बताइएगा, जी कृष्णकांत शर्मा जी जरा मुझे ये बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर अगर एक बयान सामने आया तो उसके पीछे, मैंने शुरुआत में यही कहा था कि कोई तो वजह होगी। सहारनपुर में जिस तरीके से सड़कों के ऊपर ये लिख दिया गया कि ये मुसलमानों के उपयोग के लिए नहीं है, तो इसे तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी सही मानेगा। देखिए, आपने शुरू में इससे पहले एक बहुत अच्छी बात किया था, क्रिया और प्रक्रिया। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो होना ही था। इसका बीज जो बोया है ये हमारे जो हिंदू धर्मगुरु और ये मुस्लिम स्कॉलर,
ये तो वही बीज बोए हैं, बोएंगे बबूल तो कैसे निकलेगा फूल। अरे भैया, आप दोनों जो है ना, एक मुस्लिम का पक्ष लेते हो, एक हिंदू धर्मगुरु बनते हो, आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। बोथ आर टू साइड ऑफ द वन कॉइन। आप लोग चाहते हो कि लड़े, दुनिया लड़े और हम अपना फायदा उठाए। कैसे फायदा उठाए? हिंदू वोट हम बटोर ले, हिंदू धर्मगुरु, और मुस्लिम वोट हम बटोर ले। चोर चोर मौसेरा भाई ये दोनों चोर चोर है, देश के गद्दार है, दुश्मन है। ये दोनों को खुलेआम गोली मार देना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम के बीच में आग लगाते हैं, और यही असली गुनहगार है। इन दोनों को जेल में लग जाए। नो कैन गो बियॉन्ड द लॉ। सबके लिए कानून बराबर है। मैं इसी को हमेशा कहता हूँ। हमने तो मुसलमान की बात ही नहीं की भाई, हमने तो दलितों की बात की। आप जो है इतनी गंदी बयान जो ये इन्होंने दिया है अध्यक्ष साहब, जो अरे शर्म करो यार। तुम अपने फायदे के लिए, सस्ती टीआरपी के लिए तुम कुछ भी बोल देते हो। आम को इमली को आम, शर्म करो यार। ये टोपी को बदनाम कर रहे हो। पता है ये टोपी किसकी है? बड़े बड़े आपने देखा होगा मौलाना अबुल कलाम जैसे टोपी पहनते हैं, और आप देश के गद्दार हो। और गद्दार यहाँ पे बैठे हैं। तरीके से पर्सनल टिप्पणी मत करिए, ठीक है? आपको बुरा लगा होगा, उनकी तरफ से भी जो बुरा लगा। ये लोग हिंदू मुस्लिम, आपको पता है बारात में कहाँ पे घोड़ी पे उतारते हैं? घोड़ी पे उतारते हैं वहां जहां पे हिंदू का दलित के साथ अन्याय होता है। जब दलित ओबीसी जब घोड़े पे चढ़ता है तो फॉरवर्ड खाप, हरियाणा में खाप होता है। कैसे कहते कि हमारे ये भाई जो बगल में बैठे हैं राहुल भाई, ये कहते हैं कि नहीं, हिंदू में नहीं होता है। अरे हिंदू उन्होंने ये नहीं कहा। एक मिनट राहुल बाला जी, दलित के साथ नहीं होता। दलित के साथ तो वर्षों से अन्याय हो रहा है। जहां पर होती है उसे किसी भी तरीके से एक सभ्य समाज तो नहीं मानता है कि वो सही हो रहा है। अब नासिम जी को जरा सामने लाइएगा। मौलाना नसीम जी, देखोगे तो कीचड़ अपने बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आरएसएस का है, ठीक है। के शर्मा जी रुकिए। आज मुसलमान इस वक्त ऐसा हो गया कि वो पलटवार कर रहा है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है, और इसका मुसलमान आपके लिए ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, ठीक है? अब नसीम जी जरा ये बताइएगा, कोई ये पहली बार तो नहीं हो रहा है कि ये तमाम चीजें बार बार लिखी जा रही हैं या हो रही हैं, लेकिन हम हमेशा ये देखते हैं कि जब भी कहीं से कुछ भी कोई धार्मिक यात्रा निकलती है तो फिर पत्थरबाजी हो जाती है। कभी कोई नमाज होती है तो उसके बाद सड़कों पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जलने लगती है चीजें। हमने महू की तस्वीरें दिखाई थी, इंदौर की तस्वीरें दिखाई थी, हमने नागपुर की तस्वीरें दिखाई थी, हमने लगातार जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हम दिखाते रहे। जम्मू कश्मीर में तो हालात फिर भी सुधर गए हैं, लेकिन क्या यहाँ पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा है कि आखिरकार सभ्य समाज में रहना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? और ये दोनों तरफ के लोगों के लिए, किसी एक तरफ के लिए नहीं। सबसे पहली बात मैं कहूं कि ये जो मौलाना साजिद रशीदी के बयान पे जो पूरा प्रोग्राम हो रहा है, मैं हूं या साजिद रशीदी साहब हूं, मैं अपने बारे में भी कहता हूं अभी, और के शर्मा साहब की बातों से मैं थोड़ा सा समर्थन करता हूं उनकी बातों का। हम व्यक्तिगत एक आदमी का एक बयान हो सकता है, पूरी कौम का बयान। मौलाना साजिद रशीदी साहब पूरे कौम के ठेकेदार नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी साहब पूरे कौम के तर्जमान नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी साहब पे डिबेट क्यों हो रहा है? इनको बात है ना, ये हमारे AIMM के जो जैसे है ना, वो जो हैदराबाद में बैठा है वो आग लगाता है, और यहाँ पे आरएसएस उसको बटोरता है, उसका लाभ उठाता है, हिंदुओं को तुष्टि अच्छा ठीक है के जी, फिर उससे मुझे जवाब भी लेना पड़ेगा। आप एक तो इस तरीके से पर्सनल टिप्पणी मत करिए। बसपा पे लगाते हैं, आरजेडी पे लगाते हैं, शर्मा जी खुद ही ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, एक हिंदू की एक मुसलमान की। ना तो हिंदू के समर्थक है ना ये मुसलमान के समर्थक है, ये अपने कुर्सी के समर्थक है जो सिर्फ अपना फायदा जानते हैं। मुझे लगता है हम जनता को बेवकूफ बनाने का ठेकेदार है। बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, और इतना मुझे लगता है किसी के ऊपर पर्सनल कटाक्ष करना भी सही नहीं है। ठीक है, ये लोग हमारे देश को बांट रहे हैं, हमारे माँ को दो टुकड़े कर रहे हैं। कितना खतरनाक काम है। ठीक है, माँ को दो टुकड़े, ये दो लोग दो इधर बैठे। मौलाना साजिद जी, दूसरों को भी अब मौका दीजिए। आप खुद ही कह रहे थे सबका एक बार मैं सुन लूं, और मुझे सुनने दीजिए। नसीम जी बोलिए। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है,
मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। मैं बिल्कुल कहूंगा कि हिंदू मुसलमान का माहौल ना बनाया जाए, मुल्क को ना बांटा जाए। मैं बिहार दरभंगा से हूँ, राजा जनक के गांव से हूँ, मैं मिथिला से हूँ। हमारी संस्कृति है, हम सब एक साथ हैं, हम एक जगह से हैं, एक जगह से रह रहे हैं। ये मुल्क को इस तरह ना बांटा जाए, ना सड़कों पे लिखा जाए, ना किसी पे पत्थरबाजी की जाए, ना किसी को गाली गलौज किया जाए, ना जो है होली के मौके पर मस्जिदों को टेंट से ढका जाए, ना मुसलमानों को नमाज के लिए मारा जाए, ना सड़कों पे गाली दी जाए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मीठा बोलो, मीठा बोलो, मीठा। मिठाई की बाजार में, अरे ठीक है, अब अपना प्रचार अब बाद में करिएगा, ये समझ नहीं कह रहे। अपना प्रचार अब बाद में करिएगा। नसीम जी को पूरा करने दीजिए। नहीं नहीं, केके जी आप दूसरों का टाइम खा रहे हैं। केके जी दूसरों का टाइम मत खाइए। ये मीठा में भगवान ने दिया है अच्छा बोलने के लिए, इसी ने एक मुंह दिया है, आंख दिया है दो, ज्यादा देखो, दो कान दिया है, ज्यादा सुनो। केके जी अभी हो गया, सुनने दीजिए। अब आप ऐसे लगातार बोलते रहेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? आप प्रवचन थोड़ी सुनेंगे। प्रकाशानंद जी, पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से बयान आया सुना जाना चाहिए, तो मैं वही आती हूँ। नसीम जी बहुत धैर्य से हमने सबको सुना, धैर्य से सुनिए। हाँ। कि यह जो मौलाना ने बयान दिया, यह जो सनातन के संगठन है वो आतंकवादी, जैसे आतंकवादी ये नहीं है, या तो अपने हिंदुओं को जगाते हैं, उनको बताते हैं। आतंकवादी कौन है? जैसे पहलगाम में जो घटना हुआ, जहां धर्म पूछ करके गोली मारी गई। आतंकवादी घटना कौन है? जहां शुक्रवार को लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद पत्थरबाजी और दुनिया सब होता है। केके जी मुझे मजबूर मत करिए फिर माइक बंद करने के लिए। जो है वो आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद किसी अपने धर्म को जगाना, अपने धर्म के लोगों को जगाना, अपने धर्म के लोगों को समझाना, ये आतंकवाद नहीं है। मौलाना साहब बढ़िया समझ लीजिए। आतंकवादी घटना वो है, आतंकवाद वो है जो किसी को धर्म पूछ करके गोली मार दे, जो आए और नेस्ता नाबूद कर दे, कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग बात करे। हमारे जो सनातन संगठन है, हिंदू संगठन है, अपने बहन के, अपने भाइयों को, अपने को जगाते हैं कि भाई ऐसे आप सुरक्षित रहिए। ये आप भी जानते हैं कि हिंदू का कभी भी कोई आतंकवादी घटना में एक भी नाम किसी हिंदू का आज तक नहीं आया। ठीक है, साजिद रशीदी जी को दिखाइए। और साजिद रशीदी जी, आपकी प्रतिक्रिया भी मैं इस पर चाहूंगी कि आपने जो इतना बड़ा बयान दिया है, मुझे लगता है कि उससे खासी नाराजगी है। देखिए, एक तो अभी एक राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे के शर्मा जिनका नाम है, कितनी बदतमीजी इन्होंने टीवी पे की, इन्होंने कहा गोली मार देनी चाहिए। ये राजनीतिक विश्लेषक हैं? ये तो बेवकूफ आदमी है एक नंबर का। इसको यही पता नहीं कि टीवी पर बैठकर क्या बोलना चाहिए। आपको शर्म नहीं? चुप रहिए, चुप रहिए, अरे टोपी का चुप रहिए, मौलाना पागल आदमी, ये टोपी चुप रहो एकदम, उसका आपको पता है? आप उसकी पागल आदमी कर रहे हो। बकवास क्या कर रहा है दाढ़ी बना लेने से मौलाना नहीं हो जाओगे? क्या आप देश को बांट रहे हो? तुम्हारे जैसे गंदे मुसलमान है ना, बाकी मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तुम्हारे जैसे मौलाना जो है ना, देश को गंदा कर रहे हैं। तुम्हारे से मौलाना को तो जेल भेज दीजिए, देशद्रोही के। अरे तुम पागल हो गया? कुछ पागल हो गया? हर आदमी के बीच में बोल रहे पागल हो? कुछ अपना इलाज पागल हो? कुछ अनपढ़ हो गया? जाहिल हो? क्या कुछ भी आपको बोलने की तमीज नहीं? टीवी में पहली बार बैठे हो क्या? अपनी सस्ती टीआरपी, तुम्हें यही पता नहीं कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए। टीआरपी के लिए, अरे टीआरपी चाहिए तो जाओ देखो उनकी। इसको चुप करोगे नहीं? चुप करोगे मीनाक्षी? ये क्या तरीका है डिबेट का भाई? इस तरीके से प्लीज डिबेट को ना, ये क्या तरीका है डिबेट का? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, जब मैं कहूंगी तब आपको बोलना होगा। इस तरीके से अगर आप लोग बहस करेंगे तो देखिए कितना टाइम बर्बाद हो रहा है। अब मौलाना साजिद रशीदी अगर यहाँ पर बैठे हो तो उनसे हर एक बात का जिक्र भी किया जा रहा है, हर एक बात पर जवाब भी लिया जा रहा है। अब उन्हें बोलने तो दीजिए जरा। ठीक है, आपको बुरा लगा है, आपके जैसे 3-4 लोग और भी हैं मेरे साथ पैनल में जिन्हें बुरा लगा होगा, लेकिन उनके पीछे के बयान का मकसद क्या था जरा बताएंगे तो वही ना आप समझा पाएंगे ना मैं। बोलिए मौलाना। की बात कर रहा है, क्यों नहीं टोका? मौलाना अब आप मेरे बयान पर आइए, मेरी बातों पर आइए। जो मैंने आपकी ये तमाम बयानों का जिक्र किया है, ये भी तो आपने बहुत सारे बयान दिए हैं। अब आप अगर ये कहें कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी, देखिए मैंने उनको भी रोका था, मैं आपको फिर से रोक रही हूँ। मारने की धमकी को मौलाना साजिद रशीदी, मैंने उनको भी रोका था, मैं आपको भी रोक रही हूँ, और मैंने उन्हें उस वक्त पर टोका था इसी वजह से। अब जरा मुझे ये बताइए कि आपने जो इतने बड़े बड़े बयान दिए, आपने कोई ये पहली बार तो नहीं दिए हैं। आपने वंदे मातरम पर भी ये कहा था कि वंदे मातरम बुलवाने वाले लोग आतंकवादी हैं। आपने उसके पहले राम मंदिर पर भी इसी तरीके से बयान दिया था। आपने बांग्लादेश पर भी वही बयान दिया था। हिंदू लड़कियों के चरित्र पर आप उंगलियां उठाते हैं। आप मदरसा ड्रेस कोड पर भी सवाल उठाते हैं। हिंदुस्तान में आग लग जाएगी, वक्फ बोर्ड पर भी आप अजीब तरीके से बयान देते हैं। आप इतने अजीब अजीब बयान देते क्यों हैं कि लोगों को आपसे इस तरीके से
आपसे बात करनी पड़ जाए। आप ये दूसरी बार दोहरा रहे हैं मेरे बयान, सुनिए ना, जवाब सुनिए ना, मैंने सुन लिया था बोलिए पहले। बोलिए, इसलिए मैं आपको दोबारा वंदे से मातरम पर मैंने इसलिए कहा, ये देश संविधान से चलता है, ये देश गीता और कुरान से नहीं चलता, और संविधान में कहीं नहीं लिखा कि किसी के ऊपर वंदे मातरम को थोपा जाए। तो आप आतंकवादी थोड़ी कह देंगे। 1985 सुनिए, 1985 और 2016 सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठाकर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई राष्ट्रगान के लिए खड़ा भी नहीं होता तो उसको भी देशद्रोही नहीं कह सकते। तो थोपने की तो बात बिल्कुल अलग है। आप लोग पढ़ के नहीं आते हो, आप लोगों को संविधान का पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या आर्टिकल 51A नहीं पढ़े हैं, ज्ञान नहीं है, बिलावजी की बातें करते हो आप। मैंने इसलिए कहा था कि जो आदमी सुप्रीम कोर्ट और संविधान को नहीं मानता और फिर भी हमारे ऊपर थोपने की बात करता है, मारो उसको। क्यों नहीं मारेंगे? सेल्फ डिफेंस में आतंकवादी है, क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, साधु समाज भी आतंकवादी है, वो लोग भी आतंकवादी हैं, और ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हिंदू धर्म गुरुओं की तुलना कर देना, वो सब आतंकवादी हैं। कौन कौन आतंकवादी है इस देश में? मौलाना साजिद रशीदी जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने अजीत डोभाल जी का बयान सुना होगा। अजीत डोभाल जी ने ये बयान दिया था, मीडिया में है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो एनएसए है देश के। उन्होंने कहा था कि 1947 से लेकर आज तक जितने भी आईएसआई के साथ लोग पकड़े गए 80% हिंदू हैं। उठा के देखो बयान उनके। आप लोग तैयारी करके नहीं आते हो। अच्छा, तो आप मेरा कोई भी बयान लॉजिक से हटकर नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म गुरुओं को कहा था, अजीत डोभाल जी, मेरी तैयारी पर सवाल मत उठाइए, अपने जवाबों पर आइए। क्या उन्होंने हिंदू धर्म गुरुओं को कहा था? मैंने आपसे पूछा, आप हिंदू धर्म गुरुओं को आतंकवादी कह रहे थे ना, आप उनसे आसिम मुनीर की तुलना कर रहे थे ना, वंदे मातरम जबरदस्ती बुलवाने वाले, उनको आप आतंकवादी कह रहे थे ना। आपके लिए पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी भरे हुए हैं। हर व्यक्ति जो आपके मन की बात ना करे वो आतंकवादी हो जाता है। हिंदू धर्म गुरुओं को आतंकवादी कहाँ कहा है? मैंने बिल्कुल कहा है आपने। 2025 में एक बयान कि हिंदू धर्म गुरुओं की तुलना आपने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से की, दावा किया कि 90% हिंदू आईएसआई के साथ जुड़े हुए। हिंदू धर्म गुरुओं ने इस पर काफी प्रतिक्रियाएं भी दी थी, कड़ी प्रतिक्रिया दी थी आपके इस बयान पर। मैंने अजीत डोभाल जी का बयान आपको बताया है, आप मेरे ऊपर थोप रही हैं। देखिए, बात सुनिए, पहलगाम से पहले कोई बयान ऐसा नहीं दिया है। आप मौलाना साहब, आप एक भी आतंकवादी घटना ऐसा बता दो जो हिंदुओं ने किया हो, या कोई एक ऐसा आतंकवादी बता दो जो हिंदू हो। एक आप नहीं बता सकते उदाहरण, और 100 में 100 उदाहरण जो है वो मुस्लिम। मौलाना सिर्फ और सिर्फ जो भी मुस्लिम धर्म गुरु, मैं सबको बोलता हूँ, इन्होंने ना मुसलमानों का चरित्र खराब कर दिया। एक आप नहीं बता सकते उदाहरण, मौलाना, और 100 में 100 उदाहरण जो है वो मुस्लिम। मौलाना सिर्फ और सिर्फ जो भी मुस्लिम धर्म गुरु, मैं सबको बोलता हूँ, इन्होंने ना मुसलमानों का चरित्र खराब कर दिया है, मुसलमानों का भट्टा बिठा दिया है। सबसे डिप्राइव्ड कम्युनिटी इन मौलानाओं की वजह से मुसलमान। आप बताइए, 1400 साल के इतिहास में, 1400 साल के इतिहास में मुसलमानों का कौन सा कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया के लिए? कंट्रीब्यूशन बताइए ना मौलाना, कंट्रीब्यूशन बताइए। सिर्फ धार्मिक शिक्षा देने से कुछ नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं? क्या किया है आप मौलानाओं के चलते में अब सारे मुसलमान का बोल रहे हैं, क्या किया, क्या बात करते हैं? हमारे कौन मुसलमान ने देश की आजादी में जितना लहू आपका बहा है, उतना लहू जो है वो मुसलमानों का भी बहा है, उतना लहू जो है सिखों का भी बड़ा है। ऐसे कैसे बात करते हैं कि अरे इन मौलानाओं की गलती को आप सारे मुसलमानों को थोड़ी बदनाम कर सकते हैं? ये आपकी गलती। देखिए है क्या कि अगर जो आपको समझने की जरूरत है कि मौलाना सदा से मुसलमानों को एक दिशा देते रहे, लेकिन उन्होंने गलत ये गंदे मौलाना है, ये गंदे मौलाना है। और मैं बोल रहा हूं कि 1400 साल के इतिहास में मुसलमान बताएं कि उन्होंने समाज कल्याण के लिए ये काम की, ये आविष्कार किए, आपकी पढ़ाई से ये फायदा हुआ, बताइए ना आप। बाकी जो चीज आप जो टीवी यूज कर रहे हैं मौलाना, मोबाइल यूज कर रहे हैं, किसी और कम्युनिटी ने डेवलप किए हैं, ये तो आपके लिए सारे के सारे हराम होने चाहिए थे ना। लेकिन आपने क्या किया है? सिर्फ सॉरी बोलिए, सॉरी बोलिए, आपने सारे मुसलमानों को जो गलत बोला है वो सॉरी बोलना पड़ेगा आपको। नहीं राहुल जी, अपने शब्द वापस लीजिए, अपने शब्द वापस लीजिए। धार्मिक शिक्षा दी है, ये राशिद की गलती की वजह से आप सारे मुसलमानों को गलत नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए।
हमारे देश के आजादी में जितना हमारे हिंदुओं का हाथ था, जितना सहयोग था, उतना मुसलमानों का था, हर जाति का था, हर धर्म का था। कैसे कह सकते हैं कि आप नहीं था? ये आप लोग ऐसे बोल के, तो ये जो बीज बो रहे हैं बबूल का, यही बीज निकला है बबूल। राशिद जो है बबूल है। ये जो बीज आपने जो बोया पहले, तब ये पलटवार कर रहा है। इसीलिए कहते हैं आप भी कानून के अंदर में रहो, वो भी कानून के अंदर में बोल रहे हैं रहेंगे। कि इस देश का बंटवारा किसने करवाया? देश का बंटवारा मुसलमानों ने नहीं किया। सिचुएशन ऐसा था। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? ये बस डिवाइड एंड रूल जो है अंग्रेजों का था। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का था, ना कि मुसलमान और हिंदुओं का था। उन्होंने हमें आपस में लड़ा दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। इसको कहां से कहां ले गए डिबेट को? नहीं, वे आप कह रहे हैं मुसलमानों ने इंडिया पाकिस्तान बट गया। क्या बात करते हैं? अंग्रेजों का देश था वो। ये बताइए ना, मुसलमान अंग्रेजों ने हमें लड़ा दिया आपस में। क्यों बताइए ना, सत्ता के कुर्सी के लिए हुआ नहीं है। अरे कुछ मुसलमानों ने सत्ता की कुर्सी को पीएम बनने के सपने में देकर उन्होंने हम मुसलमान और हिंदू भाइयों को बांट दिया। जो हमने मिलकर देश को आजाद कराया था, भारत माँ को इन अंग्रेजों से। के शर्मा जी ना भावनाओं में बह जाते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक बात बताइए, कब हिंदू मुसलमान एक थे और कब दंगे नहीं हुए? एक इतिहास में बता दीजिए। हमेशा एक थे, हमेशा एक थे। बताइए कुछ लोग 100 सालों में एक दंगे नहीं हुए, इन 100 सालों में हिंदू नहीं मारे गए। हिंदू अपने को सत्ता के लालच में ये देश को बंटवारा करवाए। दंगे हुए, भागलपुर ले लीजिए, क्या बात करते हैं? क्या लाशों के ढेर पे गुजरात में सरकार बनाया गया? लाशों की ढेर पे गुजरात में सरकार बनाया गया। कैसे करते हैं? देखिए, ये गोधरा कांड किया था, वो सत्ता सीएम की कुर्सी को पाने के लिए जब ये लहू और हिंदू मुस्लिम को बंटवारा किया गया और एक दूसरे की जान गई कुर्सी पाने के लिए। हमारे देश में कुर्सी को पाने के लिए हमेशा के शर्मा जी है ना, मोहम्मद कासिम 700 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण करता है। उसके बाद बता दीजिए क्या हिंदू का कत्लेआम नहीं हुआ? एक भी सदी बता दीजिए कि सदी में आपने देखा नहीं कैसे मुगलों ने भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। दुनिया में आप कैसे बात करते हैं? टीपू कौन सी दुनिया में अपने जिए जा रहे हैं, अपना नया तरीका ढूंढ लिया आपने। एक सदी बताइए कि सब हिंदुओं का कत्लेआम नहीं हुआ था। एक सदी अंग्रेजों से 700 से लगातार बताइए, एक सदी बताइए। आपको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, बताइए जहां मुसलमान, आपको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है। राहुल दलाल जी, आपको पहले हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी के, या तो आप जाके हिस्ट्री की किताब पढ़िए, उसके बाद नहीं पढ़ने की जरूरत है। के शर्मा जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपको पढ़ने की जरूरत है। अरे आप दिग्भ्रमित हैं, मैं तो क्लियर, मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हैं। आपके फंडामेंटल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप अपनी हिस्ट्री जाके एक बार पढ़िए और टेस्ट करिए कि मैं बोल रहा हूं 700 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया, उसके बाद हिंदुओं का लगातार कत्लेआम हुआ। कब नहीं हुआ बताइए? अरे भाई कुछ मुसलमान हमारे की बात कर रहा हूं, तब से लेके लगा था। कुछ मुगल, लेकिन उसी मुगलों के बहुत सारे शासकों ने अंग्रेजों से लड़ा हमारे देश को आजाद करने के लिए। वो भी देख लीजिए। अरे भाई ये तो नेचुरल है कि जब सत्ता के कुर्सी को पाने के लिए भाई भाई मार रहे हैं, भाई बहन मार रहे हैं, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है। अरे आपके घर में भाई भाई नहीं, लड़ाई को कैसे नेचुरल कर दिया है, हिंदुओं के कत्लेआम को कैसे नेचुरल कर दिया। इन्होंने बोल रहे हैं वो नेचुरल है। अच्छा, कैसे नेचुरल है? अरे भाई लेके जाना ये और तो उनकी मंडी लगाना, ये नेचुरल है। सोमनाथ मंदिर तोड़ना ये नेचुरल है। केशवराय का मंदिर तोड़ना नेचुरल है। वहां काशी विश्वनाथ धाम तोड़ना नेचुरल है। बाकी और जगह मंदिर तोड़ना ये नेचुरल है। आपको नेचुरल नजर आता है? भारत एक सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसको लूटा लोगों ने। अलग अलग जी, आप जो इतनी सारी बातें कह रहे हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मौलाना साजिद रशीदी ने ये सब कुछ किया है? नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि डिबेट ये है कि ये बोल रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू बहुत हार्मोनी के साथ रहते थे। मुझे बताइए एक सदी की कब हार्मोनी थी? तो एक सदी बता दीजिए। फाजिल क्या नहीं है? क्या हम लोग आपस में हमने होली नहीं मनाया? अरे ये आपकी और फाजिल जी की मुलाकात का बात नहीं है, ये आपकी और फाजिल जी के मिलने की बात नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी जी, आप पर यह आरोप है कि आप जहर घोलने का काम कर रहे हैं। सही है। नहीं, उनको बोलने दीजिए ना, आपको तो सही लगेगा, उनको तो बोलने दीजिए। ये किस तरह की डिबेट हो रही है मीनाक्षी जी? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। बोलिए, आप बोलिए। किस तरह की डिबेट आप करा रही हैं? बोलिए सर, आप अपना काम करिए ना, मुझ तक क्यों आते हैं? आप बोलिए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बोलिए। एक दूसरे आप चाहते हैं कि फिर मैं उसी तरीके से करूं जैसे मैं करती हूँ?
गोली मारने तक की बातें डिबेट पे हो रही है, डिबेट हो रही है। सर मैं आपको याद दिलाऊं, आपकी गुजारिश थी कि आपसे ज्यादा सवाल न पूछे जाएं, फिर आप जवाब देते हुए नहीं बन पाएंगे। आप जान रहे हैं ये मौलाना साजिद रशीदी, मैं तो आपसे सीधे सीधे पूछ भी रही हूँ ना कि आपने इस तरीके के जो भड़काऊ बयान दिए, आप उस पर माफी मांगेंगे? आपने कितने सारे लोगों को आतंकवादी कहा, आप उस पर माफी मांगेंगे? ऑन डिबेट मांगिए फिर माफी। अच्छा हाँ अच्छा, माफी मांगू? बिल्कुल मांगनी चाहिए आपको माफी, क्यों नहीं मांगनी चाहिए? क्या बात है, क्या बात इसमें है। वाह करने वाली कोई बात नहीं है मौलाना साजिद रशीदी। आपने अगर इस तरीके के उल्टे सीधे बयान दिए तो फिर आप माफी मांगिए। अगर आप दूसरे समुदाय से भी ये चाहते हैं कि वो उसी तरीके से आपके साथ व्यवहार करें, तो फिर आपके बयानों पर कैसे व्यवहार किया जाएगा? मैं ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करता जिनको यही पता नहीं सवाल क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे माफ मौलाना कीजिएगा। साजिद रशीदी जी, आपको नहीं बैठना है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपको जाना है आप जा सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता था ये कि अगर मैंने सवाल पूछने शुरू किए तो आप भागते हुए नजर आएंगे, और आप अभी वही कर रहे हैं। आप अपने बयान पर क्या माफी मांगेंगे, मुझे ये बताइए। नहीं, बयान पर उसका एक माफी मिनट मंगवाइए रुकिए जो गोली जी। मारने की बात कर रहा है। हाँ बोलिए। मंगवाइए माफी उससे, वो किससे? गोली मारने की बात कर रहा है आपके डिबेट में बैठकर। के जी एक मिनट, कुछ शर्म आ रही है आपको? नहीं मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है मौलाना साजिद रशीदी जी, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। अगर आपने कोई ऐसा बयान दिया तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप माफी मांगेंगे? बिला वजह की बातें करती हैं। क्यों? माफी मांगना बिना वजह कैसे हो गया? गलती की है तो माफी मांग लेनी चाहिए, उसमें गलत क्या है? ये जिसे जो गोली मारने की बात कर रहा है, अरे उनको मंगवाइए रोक माफी। दिया सर मैंने। मैं माफी मांगता हूँ, आप भी माफी मांगे एक साथ। आप हाथ जोड़ के माफी मांगे, मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। है हिम्मत आप में? मौलाना साजिद रशीदी जी अब नहीं संगठन बोलेंगे। है डॉक्टर एच.एस. रावत जी, जो देश में दहशत फैलाने का काम करते हैं, जो हिंदुस्तान के नागरिकों को मारते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, उनकी पिटाई कर, ये दहशतगर्द आतंकवादी हैं। ये मैं कह रहा हूं अभी भी। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, जी आतंकवादी हैं अभी भी, वो अपने बयान पर कायम है। आपको लगता है कि वो माफी मांगेंगे? रावत जी, Actually, गोली देखिए, मारने के आदेश हो रहे हैं बैठकर टीवी पे, ये भी सुन लीजिए अच्छी नहीं तरह। कोई आदेश नहीं हो रहे हैं, वो देखिए, उनकी भावनाएं थी। मौलाना साहब आपको भी पता है वो ब्लड प्रेशर के मरीज है और उनकी मोटी बुद्धि है थोड़ी, तो इसलिए वो हिंदुओं को भी गोली मारने की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को भी गोली मारने की बात कर रहे हैं। यही नाम तो के कह रहा आगे हूं तो कि सलमान बेवकूफ लिखा आदमी हुआ दोनों को है। गोली मार रहा दिक्कत तो यह है ना कि जो आदमी मोटी बुद्धि का होता है तो मोटी बातें करता है। अब वो कंट्रोल ही नहीं है उनके पास में। अब जो आदमी मरीज ही पीपी का हो, अब उससे ज्यादा बहस करने का भी फायदा नहीं है। अभी यहीं पे हार्ट अटैक हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम तो ज्यादा बोल ही नहीं रहे। आप ही कह रहे हैं कि भाई गोली मारने की बात कर रहे हैं, इनको गोली मार देनी चाहिए। अब जो इतना असभ्य व्यक्ति है, जो व्यक्ति इतनी असभ्यता पे आ सकता है, उसको ये नहीं पता डिबेट में किस प्रकार के लोग बैठे होते हैं और किस प्रकार की मुझे डिबेट करनी चाहिए और किस स्तर की करनी चाहिए, तो पता ही नहीं। वो तो चिल्लाए जा रहे हैं पागलों की तरह। अब जो आदमी पागलों की तरह चिल्लाएगा तो फिर उसको सुनना ही पड़ता है, और क्या करोगे आप? अब वहां पर उसके बहस तो कर नहीं सकते, उसको क्या बहस करोगे आप? इसलिए मौलाना साहब को मैं तो आपसे, देखिए आप बड़े समझदार हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप तो पूरे समाज को इस तरह से इन्वॉल्व नहीं कर सकते। क्या आप ये कहें कि भाई जितने भी बजरंग दल वाले गुंडे हैं ये आतंकवादी हैं? आतंकवादी होता कौन है? आतंकवादी वो होता है जो धर्म देख करके गोली मार दे। आतंकवादी वो होता है जो सियाओं को गोली मार दे। आतंकवादी वो होता है जो बरेलवी और देवबंदी एक दूसरे की जान के प्यासे होते हैं, अहमदियों को गोली मार दे, वो आतंकवादी होते हैं। जब एक दूसरे को ये गोली मारने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, और बिना मतलब के रुक जाइए। सिर्फ 72 हूरों के चक्कर में किसी को गोली मार देना, उसको खत्म कर देना, बम से उड़ा देना, सर तन से जुदा कर देना। आज देखिए वो सलीम बास्तर को गोली मार दी। सुनिए, आपने कहा कि आतंकवादी वो है जो धर्म पूछकर। अभी पूर्णिया बिहार में एक लड़के अथर नाम के सब्जी फरोश को, जो सब्जी बेचता था, उसका धर्म पूछकर मॉब लिंचिंग की गई है। आपको याद होगा कांदले के अंदर एक ये यशवीर महाराज जो हैं, इन्होंने एक दुकान पर काम करने वाले मुसलमान की पैंट उतरवाकर देखकर उसको पिटाई की थी जब देखा कि ये मुसलमान है। ये क्या आतंकवादी नहीं है? बताओ आप मुझे। ये लगता है, आपको ये लगता है कि हिंदू ऐसा कर सकता है? आज तक किया है कभी आप लोगों के साथ ऐसा कभी होता है? मैंने कहा ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप इस प्रकार से करते हो तो आक्रोश आता है। आप ये देखिए, इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, उसके बाद पब्लिक में आक्रोश था, तो क्या वो आतंकवाद था? आप करें तो आक्रोश है, अगर हम कहें तो हमारा आक्रोश नहीं है। आक्रोश होता है
जब आप सैकड़ों मुसलमानों को मोबलिंच कर दिया जब गया। आप जब रोटियों पे थूकोगे तो आदमी को आक्रोश आता है कि यार ये कहीं सब्जी, जब आप सब्जी अगर गंदे नाले में धो करके लाओगे तो आक्रोश आता है सब्जी वाले पर कि भाई तुम ऐसी सब्जी क्यों बेचते हो। सुनिए सुनिए, एनसीआरबी का डाटा है कि 580 दलितों को मार दिया गया, 56 मुसलमानों को मार दिया गया। ये एनसीआरबी कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। और जय श्री राम का नारा लगाकर मारा गया। नहीं कह रही कि लाखों हिंदुओं को मार दिया गया। नहीं मानते। एनसीआर भी ये नहीं कह रही कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों के साथ कितना बुरा हाल किया। एनसीआर भी ये नहीं कह रही कि कश्मीर के अंदर कितने रेप हुए, कितने बम ब्लास्ट हुए, कितने सेना के जवान मारे गए। एनसीआरबी के पास वो डेटा भी तो होगा कि किस प्रकार से अत्याचार जम्मू कश्मीर में हुआ। हम उसके साथ नहीं खड़े जिस तरह आप उनके साथ खड़े हो। वेस्ट बंगाल के अंदर भी तो बोलिए ना। हम उनके साथ नहीं खड़े हैं, बता दीजिए, आप इनके साथ खड़े हो। वो आतंकवादी घटना हम में और आप में ये फर्क है। सारे मुसलमान को मैं नहीं कहता हम में और आप में ये फर्क है जितनी कि घटना हम घटती आतंकवादी है के साथ नहीं खड़े। वह मुसलमान ही आतंकवाद होता है। कोई हिंदू आतंकवादी घटना नहीं घटता। मौलाना साहब एक भी आप नाम बता दीजिए, एक नाम। और हजारों घटना घटती है तो वह मुसलमान ही आतंकवादी होता है। ऐसा क्यों? हम आपको नहीं कह रहे सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, आप तो पूरा कौम को ही कह रहे हैं। और माफी मांगने में भी आपको समस्या पैदा हो रही है। जब मीनाक्षी ने कहा कि आप माफी मांगेंगे तो कहीं हम डिबेट छोड़ करके चले जाएंगे। जब बयान दिया था तो नहीं सोचा था ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं पूरे कौम के बारे में। सुनिए, देश के एनएसए ने, अजीत डोभाल देश के एनएसए हैं जिन्होंने कहा कि 80% हिंदू हैं जो आईएसआई के साथ काम कर रहे हैं देश में रहकर। गलत कोट मत करिए आप नेशनल टीवी पर बैठ कर। कभी ऐसा बयान अजीत डोभाल जी ने नहीं दिया। आप दिखाइए मोबाइल से, कभी ऐसा बयान नहीं दिया उन्होंने। जो मैं दूसरी बात करिए गूगल, अभी निकल के आएगा आपके पास। करिए गूगल अभी। महाराज जी एक मिनट रशीदी साहब, अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो इस देश में मुसलमान ही ना होता। अगर हिंदू आतंकवादी होता तो कन्वर्ट ही ना होता, सारे हिंदू रहते, कोई मतलब ही नहीं था। आज अगर हिंदू आतंकवादी हो जाए तो कोई मुसलमान आतंकवाद कर ही नहीं सकता। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये सिर्फ हिंदू की सभ्यता है, वसुदेव कुटुंब की बात है। 600 साल हुकूमत की है, एक भी हिंदू नहीं बचता, एक भी हिंदू नहीं बचता। 600 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने। ये अगर मुसलमान अरे मरता तो सारे एक भी डर हिंदू की नहीं वजह बचता। से की है। शिवाजी महाराज का डर था, महाराणा प्रताप का डर था, गोगाजी महाराज का डर था, पृथ्वीराज चौहान का डर था, जो बड़े बड़े योद्धा थे, महाराजा सूरजमल का डर था, महाराजा सूरजमल का था, महाराज पटियाला का डर था, महाराजा रणजीत सिंह का डर था, गुरु गोविंद सिंह का डर था। उनकी वजह से ये हिले तक नहीं। 29 साल औरंगजेब ने महाराष्ट्र में डेरा डाल के रखा, लेकिन हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी। और जो आज हिंदू हैं वो मजबूती से तब लड़ाई लड़ रहे थे उनके पूर्वज। और दूसरी चीज, आपको सिमी आतंकवादी संगठन लगता है या नहीं लगता है? पीएफआई आपको आतंकवादी संगठन लगता है, नहीं लगता है? मौलाना, इस पे भी जवाब दे दीजिए। और वो भटकल बंधु आतंकवादी थे या नहीं थे? रियाज अहमद भटकल और मंदिर लूटे हैं, मैं बता सकता हूं। अच्छा बताइए ना, सिमी आतंकवादी संगठन है या नहीं है? बताइए। कहाँ है सिमी? कहाँ है सिमी? अरे बताइए, है या नहीं है? पीएफआई कहाँ है सिमी? है कहाँ सिमी? रियाज अहमद भट्ट, आपको तो यही पता नहीं कि सिमी है भी या नहीं है। और ये आजमगढ़ मॉडल था या नहीं था आतंकवाद का? बताइए। पता नहीं कि सिमी है भी। अरे मौलाना, कहाँ खो गए? बताइए ना। सिमी है कहाँ? और जो आपको गलतफहमी है ना 650 साल वाली, वो दिमाग से निकाल दीजिए। हिंदू लड़ रहे थे, कुछ डरपोक थे जिन्होंने तलवार के दम। सिमी कब की कांग्रेस ने खत्म कर दी? लेकिन जो आप आज सवाल करते हो सिमी का और राजनीतिक विश्लेषक बनते हो। और इसीलिए हम हिंदू हैं, किसी का रहम से हिंदू नहीं है। मेरे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, इसीलिए मैं हिंदू। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप जैसे कुत्ते जो कन्वर्ट हो गए। एक मिनट, मौलाना साजिद रशीदी जी, आप सबकी इतनी पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपने अजीत डोभाल के बारे में इतनी बार, 3 बार आप झूठ बोल चुके हैं। आपको ये नहीं पता कि उनका जो वीडियो है उस पर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि वो वीडियो डीपफेक था? उनकी तरफ से भी तो ये कहा गया था। मैंने शुरुआत में जब डॉक्टर एच.एस. रावत ने एक बयान दिया और कहा कि देवबंद की तरफ से इस तरीके से फतवा जारी किया गया था, मैंने तुरंत बताया कि वो फतवा झूठा था, वो फैक्ट चेक में झूठ पाया गया था। तो आप अजीत डोभाल को, देश के एनएसए को गलत तरीके से कोट कर रहे हैं। उनके बयान को आपने 3 बार कोट किया। आपको ये नहीं पता, आपने ये नहीं पढ़ा कि उनका वीडियो वो डीप फेक था? ये तो अजीत डोभाल ने खुद कहा कि उनका वो वीडियो डीप फेक था। 35 सेकंड का जो वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि मेरा बयान गलत है। वो क्या सुनवाइए, वो बयान, किसने? बयान सुनवाइए। मैं आपको उनका बयान मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अगर उनका पढ़ के छोड़िए। अरे सर सुनिए मौलाना साजिद रशीदी जी, अपना गूगल खोलिए और जाकर के देख लीजिए। फिर देवबंद का जो मैंने बताया वो आपको अच्छा मीठा और सच्चा कड़वा।
मैं जब आपसे कह रही हूं कि उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये डीप फेक वीडियो है, 17 नवंबर को एक बयान में उन्होंने एक निजी न्यूज चैनल के बयान पर वो बयान दिया था। मैं उनका निजी न्यूज चैनल का बयान अपने न्यूज चैनल पर सुनवाऊंगी। इतने सालों से आप डिबेट में बैठ रहे हैं, इतना तो आपको ही पता होगा कि किसी और न्यूज चैनल का बयान नहीं सुनवा सकती हूं मैं भी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि उनका जो बयान है वो गलत तरीके से दिखाया गया और वो डीप फेक था। जब से सबकी पढ़ाइयों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सर थोड़ा पढ़ाई लिखाई आप भी तैयारी करके आया करिए। अब जरा मुझे ये बताइए प्रकाशानंद जी, इस पूरे मुद्दे पर कोई एक ऐसा बयान तो नहीं है जो उनका आया? अच्छा, आपको क्यों मौलाना साजिद रशीदी जी, ये उत्तराखंड में जब ये बदलाव हो रहा था, मदरसा सुधार हो रहा था, एनसीईआरटी की किताबें लागू हो रही थी, ड्रेस कोड हो रहे थे, तो आपने ये क्यों कहा फिर हिंदुस्तान में आग लग जाएगी? आपको उस बात से क्यों तकलीफ रही? पहले मौलाना साजिद रशीदी की बातों को सुनूंगी, उसके बाद आती हूँ आपके पास प्रकाशानंद जी। मैंने कब कहा है कि हिंदुस्तान में आग लग जाएगी? सुनवाइए मेरा बयान। अरे आप ही का बयान है, आपको अपनी बयान नहीं याद है क्या? बयान सुनवाइए ना। हाँ। ये कहाँ से लिख के ले आई हो आप बयान मेरे? बिल्कुल, जहां से आपने दिए हैं वहीं से लिख करके लेकर के आई हूं। वो कि हिंदुस्तान में आग लग जाएगी? बिल्कुल आपने कहा 2022 में उत्तराखंड में निजी मदरसों में ड्रेस कोड और एनसीईआरटी किताबें लागू होने के विरोध में जो आपने विरोध किया था प्रस्ताव पर, उस पर आपने ये कहा। अब आप ये भी मुझे बोलिएगा कि आपने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर भी कुछ नहीं कहा था, आप ये भी मुझे बोलेंगे? क्या चीज? बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति थी उस पर क्या आपने किसी एक चैनल से ये नहीं कहा था कि अगर वहां पर ऐसा हो रहा है तो हमें उससे क्या लेना देना है? लेकिन फिलिस्तीन पर जब आपसे सवाल पूछा गया तो आपने कहा वहां हमारे भाई रहते हैं। यही बयान सुनवा दीजिए। चलिए देखिए, आप बस करिए साहब, बस करिए। अपने बयान ही आपको याद नहीं है। मैं आपको एक बयान सुनाऊं, दो बयान सुनाऊं? मतलब अगर मुझे आपसे सवाल पूछने हैं तो मुझे आपके सारे सवालों को, बयानों को निकाल करके लेकर के आना पड़ेगा। अरे मौलाना साजिद रशीदी जी इतने बयान देते क्यों हैं कि कल के दिन भूल ही जाएं? डॉक्टर एच एस रावत जी, टीपू दास को मारा है, वो मुसलमान भी नहीं हो सकते। अच्छा, मैंने ये कहा था बांग्लादेश में। हाँ, आप पलट वो गए। तो नहीं पता होगा आपको। पलट गए आप। रशीदी साहब सुनिए, रमजान चल रहे मैं तो आपके हैं, उन बयानों को आप पलट रिपीट गए कर आप दो। सर। मैं कह रहा हूं वो बयान आपने दिए, उन पर डिबेट हो रखी है। हमने डिबेट की है उस बयान के ऊपर, आपके बयान के ऊपर डिबेट मैंने की है कि बांग्लादेश में अगर हिंदू मर रहे तो हमें क्या लेना देना। और अब तो रमजान का महीना है, उसमें तो झूठ भी नहीं बोलते। आप बोल दो हाँ मैंने बोला है, क्या दिक्कत है? और अगर बोला है तो मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ, बोलने में क्या दिक्कत है? जी सुनो, ओ मेरे भाई सुनो, मेरे भाई सुनो, आग लगाने का काम ना करो, मेरी बात सुनो। मैंने ये कहा था कि जिसने दीपू दास को मारा है वो मुसलमान भी नहीं हो सकता। ना, मैंने डिबेट की है, मैंने डिबेट किया। आपने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा, हमें क्या लेने देना, एज इट इज बोला है। और वो मैंने डिबेट कई डिबेट की है उसके ऊपर, उसमें डिबेट हुई है। और बयान तो अब टीवी चैनलों के पास होंगे ना, उनके पास होंगे, मेरे पास थोड़ी है भाई। पब्लिक डोमेन में तो होगा, दिखा दो निकाल के। अरे तो मैं कह रहा हूँ रमजान के महीने में बोल दो ना, क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप क्यों झूठ पर बोल रहे हो, क्यों पलट रहे हो? बोल दो नहीं, खाम सही बोल दूं। जो बयान मैंने दिया नहीं, वो उस बयान को मैं कह दूं हाँ जी मैंने दिया, गलती हो गई, बिला वजह बोल दूं। आपने दिया है बयान, तो अब दिया है, मैं गवाऊं इस बात का, क्यों मैंने डिबेट किया उस बयान पे। आपका बयान चला था काफी समय तक वो, अब मैं तो झूठ बोलूंगा नहीं। हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ था, मेरे तो 50 और सैकड़ों बयान पड़े हैं यूट्यूब पे, देख लो जाके। मैंने कहा गलत हो रहा है। चलो अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल का जवाब दो आप। कोई एक ऐसा आतंकवाद घटना बता दो जिसमें हिंदू शामिल हुआ हो, एक बता दो आप उदाहरण डिबेट में। अरे ये अभी 25 दिसंबर में क्या हुआ? मैं बताऊं क्या? एक भी आतंकवाद घटना बता दो, एक चर्चों में जाके हमला किया। लेकिन 100 में 100 घटना में मुसलमान ही शामिल होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? से दुकान किराए पर न दो, मकान किराए पर न दो, इनका आईडी कार्ड देखो, वो हिंदू नहीं है क्या? ये आतंकवादी घटना है। काफिरों को मार दो, ये आतंकवादी घटना है। आतंकवादी घटना है वो जो धर्म पूछ करके गोली मार दे। एक आतंकवादी वो जो है देश जो खोखला, ये आतंकवादी तो है और क्या है? आतंकवादी है और क्या है? उग्रवादी घटना से भी होती है। जितने हैं संगठन वो आतंकवादी है। एक आप नाम नहीं बताया, एक घंटे में पूछ रहा हूं मैं कि एक नाम आप बता दो जहां के आतंकवादी घटने में हिंदू शामिल हो, और एक ऐसा घटना बता दो जिसमें मुसलमान ना शामिल हो। ये भी बता दो आप कि आतंकवादी घटना भारत में घटा हो जिसमें मुसलमान ना हो, ये भी आप नहीं बता सकते। आप हिंदू नहीं बता पाए, एक बता दो जो आतंकवादी घटना मुसलमान शामिल नहीं हुआ हो। केवल ये बता दो आप कि भारत में आतंकवादी घटना घटा और उसमें मुसलमान ना हो, कोई बता दो एक। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी ने नाहक किसी को मार दिया, वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। हम तो उसको मुसलमान ही नहीं मानते जो किसी को मार रहा है। आप इस्लाम पे कहां ले जाते हो, मुसलमान पे कहां ले जाते हो? क्यों हिंदू मुसलमान करते हो भाई?
वाह वाह, यही तो हमने क्यों आपको हिंदू कहा। मुसलमान करते हो? मुसलमान आतंकवादी होता है, उसका इस्लाम से क्या लेना देना भाई? रमजान के महीने में जो इस्लाम की बात को न माने वो मुसलमान। ईरान सारे के सारे मिडिल ईस्ट में हमला करके बैठा है। रमजान के महीने में आप बोल रहे नाहक नहीं मारे जा रहे, यजीदी नाहक मारे गए, सीरिया में लोग नाहक मारे गए, कहां कहां नहीं नाहक मारे जा रहे, हिंदुस्तान में कितने नाहक मारे गए। कन्हैया कुमार नाहक मारा गया, वो जो वहां का महाराष्ट्र का केमिस्ट था वो नाहक मारा गया, कितने सारे हिंदू नाहक मारे गए। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये जो सारा कर रहे हैं मौलाना, आपको लग रहा होगा कि वो बस ऐसे ही उन्होंने एक आवेग में आके बयान दे दिया, ये सोची समझी स्ट्रेटेजी है। ये आतंकवाद की जो घटना है उनको एक क्षणिक क्राइम से बराबर करके डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां धर्म पूछ के लोगों को मारा जाता है, उन घटनाओं को ये एक क्षणिक क्राइम जो परिस्थिति जन्य हो सकता है उसके बराबर लाके डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोची समझी साजिश है मौलाना साहब की। ऐसा नहीं है मौलाना साहब ने आवेग में आया और बयान दिया। तो मौलाना साहब बहुत चतुर आदमी है, वो हिंदुओं को भी यही पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई क्षणिक घटना हो जाए और कोई दुकान ना दे किसी मुसलमान को। जरूरी थोड़ी है हर कोई हिंदू मुसलमान को दुकान दे देगा। अगर जो नहीं, किसी को किराया नहीं मिल रहा है अच्छा, तो वो बोलेगा भाई निकलो यहां से। ये तो वो है, लेकिन वो उसको जोड़ रहे हैं आतंकवाद से कि हिंदू जबरदस्ती निकालते हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं मौलाना वो ठीक नहीं है। आपको करना चाहिए मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आप मुसलमानों में कट्टरता का जहर घोल रहे हैं, जैसे आप खुद कट्टर हैं। जो इन्होंने मीनाक्षी जी ने बयान गिनवाए सारे के सारे आपने दिए हैं। नहीं, और मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ मौलाना साजिद रशीदी जी, जब आप कह रहे हैं ना मुझे सुनवाइए सुनवाइए सुनवाइए, तो मुझे कुछ और चीजें आपके बारे में मिली। आपने इस पूरे मदरसा सुधार पर प्राइवेट मदरसों को सर्वे करने आने वाली टीम को चप्पलों से पीटो, ऐसा भी नहीं कहा था? उसके बाद मेरी माफी भी है उस पर, वो तो आपने देखा नहीं होगा। अच्छा, मतलब आपने कहा था ना, आपने माफी मांगी थी ना उसमें? नहीं, उसके बाद मेरी माफी है, सार्वजनिक माफी है। आपने वो तो नहीं देखा होगा। नहीं, आपने कहा ना मुझे सुनवाओ, तो मैंने इसीलिए निकाला। आप कम से कम ये माने, आप सर कम से कम ये माने कि आपने ये कहा था, फिर आपने माफी मांगी थी। अभी तक तो आप इस बात से भी इनकार कर रहे थे कि मैंने कहा, लेकिन आप मदरसा सुधार ये जो हो रहे थे, आप उसके क्यों इतने ज्यादा विरोधी थे? आप नहीं चाहते? सर सुनिए मौलाना साजिद रशीदी जी, आप एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां से आप लोगों को दिशा दे सकते हैं या दिशाहीन कर सकते हैं। अगर आप दिशा देंगे, आप उन्हें समझाएंगे कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके समाज में रहने के लिए अच्छा है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी जनता का भला कर देंगे, ना कि ऐसे उल्टे सीधे बयान दे करके। कोई भला नहीं होगा ऐसे समाज का। ये आपको लगता है कि उल्टे सीधे बयान है? मैं तो अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए कर रहा हूँ, चप्पलों करता से रहूंगा। पीटा जाना कौन सा सीधा क्या सीधा किया है बयान आपने था? कौम के लिए, ये बताइए ना। आपने कट्टर बनाने के अलावा अपनी कौम के लिए कुछ नया किया है? आपने सिर्फ लोगों को कट्टर बनाया है। आप बताइए आपने कितने परिवारों को अपलिफ्टमेंट किया है? देखिए, अरे नहीं, ये तो मेरी डिबेट में क्या है, मैं तो आपसे लॉजिक की बात कर रहा हूँ। आप बता दीजिए बहुत हाई हो गया है। कितने लोगों को आपने अपलिफ्टमेंट किया है, कितने आपने बोला है कि वैज्ञानिक शिक्षा लेके भैया बड़ी बड़ी कंपनी बनाओ। आपने तो सिर्फ और सिर्फ कट्टरता भूली है ना मुसलमानों में। मुसलमानों के जो आज स्थिति है उसके लिए साजिद रशीदी जी जैसे मौलाना जिम्मेदार हैं। ये कट्टरता जो बैठना पड़ेगा, साथ बैठना पड़ेगा, तुम्हें आता ही नहीं। काफिरों को मारने की जो बात बोली गई सुनिए। है वो आप जैसे लोग राहुल जिम्मेदार तालन जी, हैं। एक मिनट। मौलाना साजिद रशीदी जी सुनिए जरा, आप ये जो बार बार कह रहे हैं मैं आप जैसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करता, आप जैसे लोगों के साथ डिबेट नहीं करता, इसमें जितने लोग बैठे हो या फिर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे बारे में और इन सब के बारे में जरा पता करके आइएगा। आपका आज से स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया होगा। आप इस घफलत में मत रहिएगा कि आप किसके साथ बैठ करके डिबेट कर रहे हैं। आप अपनी बातों को ना तो रख पाए, ना बोल पाए, और आप ना ही ये समझाने में कारगर हो पाए हैं कि आखिरकार आपने जब ये बयान दिए तो क्यों दिए। आप तो अपने बयान ही, अब तो समय हो गया सर, आप तो हम भी हाथ जोड़ते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्वाद टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।